नमस्कार, जय जोहार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद की चुनावी यात्रा। हम पहुंचे हैं राजनांदगांव में। यहाँ पे बहुत पूरे देश में इस सीट की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जब भाजपा ने 11 सीटों में प्रत्याशियों की जब घोषणा की थी, वहाँ से उन 11 सीटों में सिर्फ 2 सीट को रिपीट किया गया था। उसमें से है राजनांदगांव सीट संतोष पांडे, और जो दुर्ग के लोकसभा सीट है वहाँ से विजय बघेल जी को। और राजनांदगांव सीट में अगर हम आते हैं तो राजनांदगांव सीट से संतोष पांडे जी हैं भाजपा से, और कांग्रेस से जो हैं वो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनको मौका दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है भाजपा के तमाम कार्यकर्ता। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मोदी ही क्यों, आखिर संतोष पांडे ही क्यों, वजह क्या है इस चीज़ की, और कोई चेहरा क्यों नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम जानेंगे। मोदी की वजह क्या है, ये सारी चीज़ बताएंगे। क्या वजह है मोदी, आखिर मोदी ही क्यों? मोदी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमारे देश में गरीबी थी, गरीबी हटाओ का नारा लगातार दिया जाता रहा कांग्रेस के द्वारा, लेकिन कभी देश से गरीबी हटी नहीं। मोदी जी ने मात्र 1 दशक में 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। ये मोदी है, मोदी का नया भारत है। एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। देश के सैनिकों के पास जूते नहीं थे, देश के सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में न सड़कें थी, न बिजली था, न मोबाइल के टावर थे। हमारे सामने चीन की चुनौती है, पाकिस्तान की चुनौती है, म्यांमार में विदेशी घुसपैठ की चुनौती है, बांग्लादेश की चुनौती है। आखिर भारत को एक धर्मशाला बना दिया था। मोदी जी ने आकर के वास्तव में देश के लोगों को एहसास दिलाया कि भारत क्या होता है। भारत एक दमदार देश के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने छाती तान कर खड़ा है। ये मोदी जी के कारण है, और इसीलिए मोदी जी चाहिए। मोदी का इतना सुंदर सा आप जैकेट पहने हो, क्या है वजह, मोदी जी क्यों? देखिए, देश में महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत से कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय, गरीब लोगों के लिए आवास, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो एक मील का पत्थर साबित हुई है। और मोदी जी का कहना है कि अभी जो कुछ भी मैंने किया है वह एक टेलर है, और आगे बहुत से कार्य किए जाने बाकी है। आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, क्या बोलते हैं इसमें? मैनिफेस्टो में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव का मुख्य मुद्दा मोदी जी ने रखा है। यह एक देश के लिए बहुत बड़ा जो है विषय है, और इसको लेकर के भाजपा जो है चुनाव में अपने मोदी गारंटी 2024 संकल्प पत्र के नाम से उन्होंने संकल्प पत्र रखा है। भाजपा जो है वो प्रति माह महिलाओं को 1,000 दे रहे हैं, कांग्रेस 1 लाख दे रहे हैं। कांग्रेस का झूठा वादा अच्छा। और ज़बरदस्ती। अभी ना उनकी सत्ता है ना सरकार है, हर वार्डों में घूम घूम कर फार्म भरा रही है, कहीं ना आना है ना जाना है, और ज़बरदस्ती पब्लिकों को गुमराह कर कर फार्म भरा रही है। एक कार्ड, वो खाली आधार कार्ड के भरोसे आपको 1 लाख मिलेगा। वाह रे कांग्रेस, तेरी झूठी नीति। कितने 70 साल देश को ठगा है, उसके बाद भी आज भी 10 साल पीछे होने के बाद भी आज उनको कोई चीज़ की समझ नहीं है। कितना पब्लिक को चूतिया बनाएगी ये पब्लिक, उनको मतदान में दिखाएगी इस बार फिर कांग्रेस को। ममता दीदी बोल रही है अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं भाजपा वाले, 420 का नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? 420 ममता दीदी के लिए फिट बैठता है, भाजपा के लिए कभी 420 का नारा फिट नहीं बैठता। मोदी जी उतनी संख्या बोलते हैं जितना उनके ऊपर विश्वास है। और क्या कुछ खास राजनांदगांव से संतोष पांडे को रिपीट किया गया है, क्या वजह थी पीछे जो? विकास कार्य, अच्छा। नांदगांव विकास का, रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड ब्रिज, सारे ऐसे बड़े बड़े काम उनने करके दिखाए हैं, जिसके कारण
उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से आह्वान हमारे किया साथ कि आज आपको मौजूद पुनः हैं रिपीट किया राजनांदगांव के पूर्व महापौर अजीत जैन जी हैं। उनसे राजनीतिक सारे माहौल जानते हैं कि अभी माहौल कैसा था और जब वो महापौर थे तो उस टाइम माहौल कैसा था। राजनांदगांव की जो दिशा थी और दशा थी वो कितनी बदल चुकी है, क्योंकि वो राजनांदगांव को अभी से नहीं, वो काफ़ी लंबे समय से वो जान रहे हैं कि कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया और अभी कितना डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी के आने से। क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे, या मोदी जी जब पहले थे अभी प्रधानमंत्री थे तो कितना विकास हुआ, और संतोष पांडे जी जब सांसद थे तो कितना विकास हुआ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का? क्या लगता है इस बार अब? मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे कहीं से भी कोई शंका और गुंजाइश नहीं है। पूरे देश की जनता उनको वापस तीसरी बार में प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित देखना चाहती है। और राजनांदगांव के वर्तमान सांसद और सांसद पद के प्रत्याशी संतोष पांडे जी, इन्होंने अपने स्तर से काफ़ी विकास कार्य किए हुए, चाहे रेल लाइन के मामले में, चाहे नेशनल हाईवे के मामले में, चाहे ये वे। और इसके पूर्व के सांसद अभिषेक सिंह जी भी, इन्होंने भी अपना काफ़ी विकास कार्यों को अंजाम दिया है। और यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी, इन्होंने लगातार 20 सालों में राजनांदगांव शहर के लिए, ज़िले के लिए भरपूर विकास सहयोग राशि भरपूर प्रदान किए, विकास को एक कड़ी को अंजाम दिए। सिर्फ 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जब सरकार थी तो राजनांदगांव के साथ उन्होंने जो सौतेला व्यवहार किया और हर चीज़ों में अभाव और तकलीफ़ परेशानी जो होती रही राजनांदगांव को, तो वो आज तक राजनांदगांव शहर भुला हुआ नहीं है। और उसी का ही परिणाम है कि राजनांदगांव की जनता उस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में संतोष पांडे को भरपूर प्रचंड मतों से विजयी दिलाने के लिए प्रयासरत भरसक प्रयास करेगी। संतोष पांडे की टिकट रिपीट किया गया, उसके अपोजिशन में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उतार दिया। क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? पूरे देश में मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के विकास के नाम पे एक जनता में एक भरोसा और विश्वास है, उनके कामकाज का, कार्यशैली का। और उस विश्वास को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्पित कार्यकर्ता, इन सब को देखते हुए ये साफ साफ है कि भूपेश बघेल है, चाहे कांग्रेस का बड़ा से बड़ा लीडर भी आ जाए, कैसा तो यहाँ माहौल पर है? क्या उनके कमी सामने है? टिक नहीं पाएगा। गांव में माहौल बहुत बेहतर है इस समय, और क्योंकि वर्तमान की जो भाजपा की सरकार हैं, वैसे 3 महीने में, मात्र 3 महीने के अंतर्गत में लगभग 70% जो उन्होंने घोषणा पत्र में उसने कहा था वो की पूर्ति कर दी 3 महीने में। इससे आम जन में बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे किसानों को 3100 रुपये एक साथ मिलना, और महतारी वंदन योजना के तहत में पूरी माताओं को 1,000 रुपये मिलना। महतारी वंदन योजना के इससे पहले जब फॉर्म भराया जा रहा था, उस समय कांग्रेसियों ने और अन्य लोगों ने भी कई तरह की बातें किया था कि इसका नाम कटेगा, उसका नाम कटेगा। आज 100 जितने लोगों ने फॉर्म भरा उतने लोगों का पूरा पैसा मिल रहा है। कितने आवास बन चुके हैं अब तक? पीएम आवास जो था वो कितने लोगों का बन चुका है? पीएम आवास तो वैसे राजनांदगांव विधानसभा में जितने आए थे उस समय की स्थिति ये थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से एक भी मकान ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बना है। पिछले जो विधानसभा में कांग्रेस की जो सरकार थी, और भूपेश बघेल किस मुंह से आज वोट मांगने जा रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना को रोक दिया था, गरीबों को हक को रोक दिया था। ये सरकार आज गांव-गांव जाके प्रधानमंत्री आवास को रोकने वाली सरकार आज वोट मांगने जा रही है। शर्म आनी चाहिए उसको। तो 1,000 जो भाजपा जो है 1,000 जो दे रही है, और जो कांग्रेस है वो 1 लाख दे रहे हैं। 1 लाख क्या भारी पड़ जाएगा भाजपा भी? नहीं, कोई भारी नहीं। वो आम जनता समझती है, आम जनता समझती है कौन सरकार दे सकती है, कौन सरकार दे रही है, कौन जनता के हित में काम करती है। बहुत समझदार है आज की जनता। कितने गांव को आप देख रहे हो इस चुनाव में? इस चुनाव में लगभग मेरा राजनांदगांव विधानसभा में 71 गांव हैं। आपके अंडर में? नहीं, मेरे अंडर में, हमारे ग्रामीण मंडल के क्षेत्र में मंडल का महामंत्री हूँ। अच्छा। उस नाते काम कर रहा हूँ। कितना दौड़ धूप कर रहे हो चुनाव जिताने के लिए? बहुत बेहतर, हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। कल एक बड़ा आयोजन हमारे प्रदेश की लक्ष्मी रजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री जी आ रही है। टेढ़ेसरा में एक भव्य आयोजन है और महतारियों का सम्मान है टेढ़ेसरा और आपके सुर्गी में। मोदी
वो ऑक्सीजन है जो सिर्फ नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में भी एक मोदी नाम चल रहा है। वो एक विश्व के महानायक के रूप में उभर के आए हैं। और मोदी को सिर्फ भारत वाले नहीं चाहते कि मोदी यहाँ 400 पार रहे। उनके लिए कनाडा में, यूएसए में 1500 कारों की रैली निकली थी, उनकी जीत के लिए दुआ की जा रही है। यूएई में, दुबई में, वहाँ पर राम मंदिर बना है। कल के दिन 65,000 लोगों ने दर्शन किया। वो भी एक मोदी जी की ही देन है, जो आज वहाँ पे मतलब हमारा हिंदू राष्ट्र सिर्फ भारत नहीं है, भारत के बाहर जो मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ पे भी एक देश है यूएई जो मोदी के एकदम भक्त हैं। वहाँ पे भी उन्होंने राम मंदिर बनाया। और मोदी ने सिर्फ हमारे ही चहेते नहीं है, हर विश्व के हर नेताओं के दिल में बसे हुए। तभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, मोदी इज़ द बॉस। क्यों बोलते हैं? आज यूएसए के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन जी क्यों बोलते हैं, मोदी जी प्लीज़ गिव मी योर ऑटोग्राफ? क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ तो क्वालिटी है। और वो आदमी इंसान नहीं है, वो एक भगवान का रूप है। वो बोलते हैं ना, त्रेता युग में कृष्ण जी का जन्म होगा, उनका भी जन्म त्रेता युग का भी टाइम है, उससे पहले वो आ चुके हैं। आज जो है संकल्प पत्र जो है वो लॉन्च हुआ, जी क्या लगता है इतना लेट संकल्प पत्र जो लॉन्च किए? देखिए जो विनर रहते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं, है ना। अंत्योदय बोलते हैं ना, जो पीछे खड़ा है, मोदी जी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जो सबसे पीछे खड़ा हो उसको पहले मौका देते हैं। हमें थोड़ी मालूम था कि आज चीफ मिनिस्टर हमारे विष्णुदेव सहाय जी होंगे। ये भी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि वो लोगों की, कार्यकर्ताओं की कद्र को समझते हैं कि कौन ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ है, किसको कौन हमारे लिए आने वाले कल के लिए हमारे लिए मददगार होगा। तो ये वोट थे बैंक भाजपा तैयार के करेगा। कार्यकर्ता जो आखिर मोदी क्यों इसलिए मोदी is the और boss। आखिर संतोष पांडे क्यों राजनांदगांव से इस सीट के बारे में उन्होंने बताया कि क्या वजह है इस चीज़ का। तो आप शिवनाथ संवाद की इस चुनावी यात्रा में बने रहिएगा। धन्यवाद।